नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया एक ज़बरदस्त किताब को लेकर। आप सचमुच में आज का जो समरी है ये आपके लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण किताब होने वाला है। मुझे पता नहीं आपने कितनी सारी किताबों का समरी देखा है, कितनी सारी किताबें आपने पढ़ी है, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं द स्टोइक पाथ टू वेल्थ, इस विषय पर हम बात करने वाले। ये किताब हमारे पास पहुंची है और ये किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सचमुच में इसमें जो बातें दी गई है ये पुरानी बातें हैं जो आधुनिक लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। स्टोइक क्या होता है कि पहले ग्रीस में ज़ेनो नाम के एक पर्सन थे जो समंदर में उनकी नाव डूब गई थी और वो डूबते डूबते वो ग्रीक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो लाइब्रेरी में वहाँ की सारी जो महत्वपूर्ण किताबें रहती है सारी किताबें वो पढ़ लेते हैं। लेकिन किताबें पढ़ने के बाद अब वो करेंगे क्या? ये ज्ञान तो मिल गया है, ज्ञान करेंगे क्या? तो वहाँ पर 4 खंभों का एक चबूतरा बना रहता है जिसे स्टोइक कहा जाता है और वहीं पर बैठकर वो लोगों को ज्ञान देते थे, लोगों को व्याख्यान करते थे, जो किताबें पढ़ते थे और वो किताबें का ज्ञान, किताबों की जो मोतियाँ थी लोगों के साथ वो बांटते थे। और तब से स्टोइक नाम का जो बना है ये परंपरा चलती गई। एक गुरु दूसरे गुरु को बता के जाता है, दूसरा गुरु तीसरे गुरु को बता के जाता है, तीसरा, इसी तरह से परंपरा चलती गई जिसे स्टोइक कहा जाता है। और लेखक जो है लेखक डेरियस फरूस, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से, जो ईरान में पैदा हुए हैं 1987 में, और जहाँ पर वो पैदा होने के बाद फिर वो नीदरलैंड शिफ्ट हो जाते हैं। हम जानते हैं कि ईरान की किस तरह से वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो वहाँ से वो शिफ्ट हो जाते हैं नीदरलैंड। बहुत ही गरीबी परिस्थिति से, बहुत ही माइनस से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और करियर की शुरुआत करते समय उन्होंने स्टोइक पर बहुत सारा उन्होंने अध्ययन किया, बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी। ये उनकी 8वीं किताब है, ये डेरियस की 8वीं किताब है मित्रों, द स्टोइक पाथ टू वेल्थ। ये सचमुच में ये किताब आपको बहुत ही आपके जीवन की बहुत महत्व, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो बातें मुझे पसंद आई। ये जो किताबें हैं मित्रों, ये द स्टोइक पाथ टू वेल्थ एक बहुत अच्छा ये समीकरण है। एक पुरानी जो सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है, पुरानी जो नियम है, पुराने नियम को आधुनिक नियम के साथ बहुत ही अच्छी तरह से लेखक ने जोड़ा है। इसका हम शुरुआत करेंगे आखिरी से, कहानी की जो इसका जो मुझे कहानी बहुत पसंद है। हम सब ने ये सुना है, एक राजा था जिसका नाम था मिडास नाम का एक राजा था और उसको एक वरदान मिलता है। उसके गुरु उसको वरदान देते हैं कि तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वो सोने का बन जाएगा। शुरुआत में वो एक ग्लास को पकड़ता है, वो सोने का हो जाता है, बॉटल को पकड़ता है, सोने का हो जाता है। इसी तरह से वो करते करते वो बहुत खुश हो रहा था कि मैं जिस चीज़ पे हाथ रख रहा हूँ वो सोने का हो रहा है। लेकिन मित्रों बाद में क्या होता है, उसकी बच्ची भागते हुए आती है और वो बच्ची को पकड़ लेता है, उसकी बच्ची मूर्ति बन जाती है, सोने की मूर्ति बन जाती है। फिर वो खाना खाने के लिए बैठता है और खाना खाने को जैसे ही अन्न को हाथ लगाता है वो अन्न भी सोने का बन जाता है। इसी तरह से हर चीज़ सोने की हो रही थी मित्रों, यानी हर चीज़ सोने को, जिसको हाथ रख रहा है वो सोने का बन रहा है। यानी एक्सेस मनी भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, यानी ज़्यादा पैसा कमाना भी हमारे लिए खतरनाक है। ये बहुत ही अच्छा, यानी शांति और पैसे का बहुत अच्छा मिश्रण इस किताब के अंदर हमको देखने को मिलती है मित्रों। फिर कहानी आगे कहती है कि इस तरह से हमारे जीवन में कई परिवर्तन आते हैं मित्रों। तो हमें क्या करना है, एक्सेस मनी से, एक्सेस पैसे से हमें बचना है। पैसा सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पैसा नहीं कर सकता है मित्रों। तो क्या नहीं कर सकता है, तो आखिरी का जो है कि लेखक कहते हैं कि आपको ग्रेनाइट बनना है। क्या बनना है? ग्रेनाइट, एकदम मजबूत बनना है। सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है, कोटा का पत्थर होता है या ग्रेनाइट होता है, जो किचन में आप देखेंगे ग्रेनाइट बनना है। क्यों बनना है कहते हैं, देखिए पूरे किताब के अंदर 3 मुख्य सिद्धांत हैं। इस पूरे किताब के अंदर मित्रों 3 किताब तो आपको पढ़ना है, यहाँ पे मैं मुख्य 3 सिद्धांत बोल रहा हूँ। पहला सिद्धांत क्या कहता है, लेखक कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अपने आप में निवेश करें, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। अपने आप को आपको क्या करना है, अपने आप में निवेश करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को सिखाना है, अपने आप को एक नए तरीके से लेकर जाना है। अपने आप को एक नए तरीके से आपको लेके जाना है मित्रों। जिस तरह से आप अपने आप को नए तरीके से लेकर जाते हैं तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छी बात कही, अपने ज्ञान कौशल को आप हमेशा अर्थव्यवस्था में मूल्य प्रदान करने में सक्षम होंगे। आपको लंबे समय तक आय के बिना रहने से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिना पैसे के, अगर आपको लगता है कि एक दिन पैसा चला जाएगा, तो एक चीज़ करते रहिए, अपने स्किल को बढ़ाइएगा। जिसके पास हुनर होता है ना साहब, दुनिया उसकी कदर करती है। तो यहाँ पर अपने आप को क्या करना है, हमेशा अपग्रेड करना है, अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार करना है, अपने आप को ट्रेन करना है साहब। ये किताब कहती है, स्टोइक का जो सिद्धांत है, अपने आप को ट्रेन कीजिएगा।
अपने आप को ट्रेन कीजिएगा, अपने आप को बढ़ाइएगा, अपने आप को अपग्रेड कीजिएगा। दूसरे नंबर पे आता है नुकसान को स्वीकार करें। यस, कभी आप शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं या कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डरिए मत साहब, स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि नुकसान जो है टेम्पररी है। नुकसान जो है ये टेम्पररी है और ग्रो परमानेंट है। ग्रो तो होने वाला है साहब। पूरा इतिहास देखेंगे, शेयर मार्केट का इतिहास देखिएगा, नुकसान हुआ है, बहुत सारे शेयर मार्केट डाउन आ गए, लेकिन वहाँ डाउन ही रहे क्या? नहीं साहब, धीरे 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 वो फिर से अपग्रेड हुआ है, फिर से वो बढ़ा है। नुकसान को स्वीकार कीजिएगा, नुकसान को स्वीकार करना है। जो हमारे लाइफ में नुकसान होते, कोई भी चीज़ का नुकसान होता है, उसको स्वीकार कीजिएगा साहब। ये बात बहुत अच्छी इस किताब में कही गई है, नुकसान को स्वीकार कीजिएगा। क्यों कहते हैं ऐसा लेखक? जब आप जानते हैं कि कैसे हारना है और फिर भी वित्तीय बर्बादी से बचना है, तो आप हमेशा अपने धन को सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा नुकसान से निपटने एक दीर्घकालीन निवेशक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि यह आपको खेल में बनाए रखता है। बहुत से लोग हैं ना, थोड़ा नुकसान हो जाता तो भाग जाते हैं। साहब, नुकसान को स्वीकार कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। खेल है ना साहब, ये खेल है, करेंगे ऐसा तो नुकसान को स्वीकार कीजिएगा। और उसके बाद आखिरी का सिद्धांत क्या कहता है? अपना पैसा संचित करें। फिर से हमने पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि आपको पैसा बचाना है, पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। देखिए, नुकसान तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आपको खेलना पड़ेगा। तो बस आराम से बैठे अपने पैसे को काम पर लगा दीजिएगा साहब। कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, शेयर मार्केट में, रियल इस्टेट में, गोल्ड में, लिक्विडिटी में, कहीं पर भी, या अपने ज्ञान में, अपने आप पर आपको क्या करना है? पैसे को संचित करना है, रकम बदल। देखिए, पर्याप्त धन के साथ आपका एक छोटा निवेश, छोटा सा, अगर आपने कहीं छोटा सा निवेश किया रहेगा तो एक दिन वो बहुत बड़े पैसे में रूपांतरित हो जाता है। एक छोटी सी चींटी एक हाथी बन जाती है, अगर आपने सही तरीके से निवेश किया रहेगा तो। अपने जीवन का आनंद ले और हमेशा याद रखें कि जब तक आप निवेश करते रहेंगे, आप अमीर होते रहेंगे। क्या सिद्धांत बताया? जब तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे साहब, जब तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तब तक आप अमीर होते रहेंगे। तो आज ये 3 चीज़ को अपने जीवन में उतार दीजिए साहब, एकदम पूरा ग्रेनाइट बना दीजिएगा। 3 चीज़ को अपने जीवन में उतार दीजिएगा 100%। पहले अपने आप में निवेश करना शुरू कीजिए, अपने आप को सिखाइए, सीखते रहिए, अच्छे संगत में रहिए, अच्छे मित्रों को बनाइए, जहाँ पर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं ट्रेनिंग लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आता है ट्रेनिंग लेने के बाद फिर क्या करना है आपको? हमेशा ट्रेनिंग लेने के बाद निवेश जो करते हैं तो नुकसान से बचिए, नुकसान से अपने आप को बचाना है, नुकसान को स्वीकार करना है मित्रों। और तीसरा जो है, पैसे को सही जगह पे लगा दीजिएगा, संचय करके उसको सही जगह पे, उसको काम पे लगाइएगा। अपने पैसे को काम पर लगाना है मित्रों। और जब आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं तो देखिए, आपका पैसा आपको और कमा कर देता है। तो मित्रों, ये आज की बातें थी। आज जो हमने सीखा है द स्टोइक पाथ टू वेल्थ, मुझे पूरा विश्वास है इस किताब ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई होगी। ये 3 सिद्धांत, इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप अमेज़ॉन पे जाके किताब ले सकते हैं। कुछ लगभग 14 से 15 भाषा में किताब अवेलेबल है। आपकी भाषा में भी अवेलेबल है, और नहीं है तो इंग्लिश में भी किताब अवेलेबल है। ये 3 सिद्धांत जो है, अपने आप में निवेश करें, हार को स्वीकार करें या नुकसान को स्वीकार करें, और पैसे का संचय करें, यानी पैसे को काम पर लगा दें। ये 3 सिद्धांत की किताब सिखाती है मित्रों। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता इसी विषय के साथ यहाँ पर मैं विदा लेता हूँ। लेकिन वेल्थी माइंडसेट बनने के लिए ये 3 सिद्धांत अपने जीवन में आज ही लागू कर दीजिएगा। धन्यवाद।